जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ विथ एन मुकेश में, जिसमें कि हम लोग मैथमेटिक्स का बेसिक अध्ययन कर रहे हैं। इसमें ज्यामिति हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है, बेसिक उसके जितने भी शब्दावली थे हम लोगों ने जान लिया है। उसके बाद हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पे आए हैं। ट्रिगोनोमेट्री में भी बहुत सारी चीज़ों का फार्मूलाज, उसका डिफिनेशन, सारी चीज़ों का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग उसी में से कुछ बचा हुआ फार्मूला है जिसके बारे में जानेंगे। उससे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लें। तो हम लोग पढ़े थे साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, टेन थीटा बराबर पी बटा डी। उसके बाद कॉट थीटा बराबर डी बटा पी, सेक थीटा बराबर क्या होता है एच बटा बी, एंड कोसेक थीटा बराबर एच बटा पी। ठीक है। उसके बाद और सारे फार्मूला थे जिसको हमने पढ़ा है। ये है मेन इसका बेसिक फार्मूला, ठीक है, जो कि 6 रेशियो माना गया है। आज हम लोग उसके बाद हम लोग पढ़े थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इस तरह से पढ़े। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारे फार्मूला का अध्ययन किया, जैसे साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी। इस तरह के फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग उसी में से थोड़ा सा जो फार्मूला बच गया था उसके बारे में जानेंगे। साइन 2 थीटा बराबर या साइन 2a बराबर क्या होता है उसको जानते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं साइन 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ देखिए थीटा लिखा है, आप ए भी डाल सकते हैं। ठीक है। साइन 2 थीटा का दूसरा फार्मूला भी होता है 2 टेन थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 2 टेन थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है। हम लोग साइन थीटा का 2 फार्मूला पढ़े। पहला पढ़े 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और दूसरा पढ़े 2 टेन थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको याद भी करते चलेंगे हम लोग। बाद में इसका प्रूफ पढ़ेंगे जब हम लोग क्लास में जाएंगे, जब इसका चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तब हम लोग इसका प्रूफ भी पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इस फार्मूला को हम लोग जान लेते हैं। ठीक है। तो कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2, या इस तरह से सबसे पहले लिख लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी का दूसरा फार्मूला होता है कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है। उसके बाद कॉस 2 थीटा का तीसरा फार्मूला भी होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। उसके बाद इसका चौथा फार्मूला भी होता है कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा का फार्मूला पढ़ लिए, कॉस 2 थीटा का भी फार्मूला पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे टेन 2 थीटा। टेन कोस के बाद क्या होता है टेन 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 टेन थीटा बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 2 टेन थीटा बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। टेन 2 थीटा बराबर हो गया। उसके बाद कॉट 2 थीटा बराबर 2 कॉट 2 थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसका हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा 2 कॉट थीटा। ठीक है। तो साइन 2 थीटा बराबर हो जाएगा 2 टेन थीटा बटा 1 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, कॉट 2 थीटा बराबर 2 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा 2 कॉट थीटा। ठीक है। अब हम लोग आते हैं साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा बराबर होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है। साइन 3 थीटा बराबर क्या हो गया 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है। अब हम लोग आते हैं कॉस 3 थीटा। कॉस 3 थीटा बराबर हो जाता है
4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं tan 3 थीटा। tan 3 थीटा बराबर होता है 3 tan थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। उसके बाद cot 3 थीटा बराबर cot 3 थीटा बराबर cot क्यूब थीटा माइनस 3 cot थीटा बटा 3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम लोग देख लिए फार्मूला साइन 2 थीटा और टेन टू थीटा कॉस 2 थीटा, उसके बाद कॉट 2 थीटा साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा कॉट 3 थीटा, सारे का फार्मूला एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। उसके बाद साइन 2 थीटा का दूसरा फार्मूला 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसका तीसरा कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद कॉस 2 थीटा का दूसरा फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसका तीसरा फार्मूला हो जाएगा कॉस 2 थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसका चौथा फार्मूला हो जाएगा कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। उसके बाद आते हैं tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। उसके बाद cot 2 थीटा बराबर cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा 2 cot थीटा। उसके बाद देखते हैं sin 3 थीटा बराबर 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। उसके बाद cos 3 थीटा बराबर 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। cos 3 थीटा बराबर 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। उसके बाद tan 3 थीटा बराबर होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। उसके बाद cot 3 थीटा बराबर होता है cot क्यूब थीटा माइनस 3 cot थीटा बटा 3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अभी तक हम लोग त्रिकोणमिति के लगभग सारे फार्मूला पढ़ चुके हैं, जितना कि हम लोगों को यूज होगा, चाहे कंपटीशन हो या फिर मैथमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो, उसमें हम लोग इस फार्मूला का यूज आराम से कर सकते हैं। अब चलते हैं त्रिकोणमिति के कुछ ऐसे भाग हैं जिसमें कि रियल वैल्यू निकालना होता है। ठीक है, उसमें है तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, वैल्यूज हैं जो कि फिक्स है या फिर उसको प्रमाणित किया गया है, उसको निकाला गया है, पहले विद्वानों ने निकाल लिया है, तो उसे हमें याद करना होता है, या फिर उसको याद अगर नहीं करें तो ट्रिक से समझ भी सकते हैं, समझने के बाद वो अपने आप ही हमको याद हो जाएगा। ठीक है, तो हम कुछ वैल्यूज जो है ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज के वो हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका एक टेबल बनाना होगा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री और लास्ट हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गए वैल्यूज। ठीक है, ये बेसिक वैल्यू इसको हम लोग मान के चलते हैं, और दूसरा वैल्यू जो भी निकालना होगा हम आराम से इसका उपयोग करके निकाल लेंगे। तो इसमें ट्रिक भी जानेंगे कि इसको याद कैसे किया जा सकता है, इसका ट्रिक से हम लोग याद करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और इसको समझ लेंगे तो आसानी से हो भी जाएगा हमसे। यहाँ रेशियोज ले लेते हैं, साइन, ठीक है, ये हो गया कॉस, ठीक है, ये हो गया tan, ठीक है, उसके बाद ये हो गया cot, ठीक है,
उसके बाद ये हो गया कॉट के बाद सेक, सेक के बाद लास्ट में क्या हो जाएगा कॉसेक। ठीक है, अब हमने टेबल तैयार कर लिया। अब इसमें हम लोग जानेंगे कि इसका वैल्यू क्या होता है। तो यहाँ साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। ये हम लोग आराम से प्रूफ कर सकते हैं, प्रूफ करेंगे चैप्टर में करेंगे। सिर्फ हमें अभी ट्रिक से याद कर लेना है कि इसका वैल्यू क्या होता है। ठीक है, प्रूफ बाद में हम लोग पढ़ेंगे जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब। इसको ट्रिक के द्वारा समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 0 1 2 3 4 इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसमें क्या, इस पे रूट लगा देंगे। ठीक है, रूट लगा देंगे, रूट लगा दिए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसमें भागा दे देंगे 2 से, सब में क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। गौर कीजिएगा, सबसे पहले हमने क्या किया कि 0 1 2 3 4 सीरियली लिख लिया। उसके बाद सभी पे रूट लगा दिया, स्क्वायर रूट। उसके बाद सब में 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखिए इसका वैल्यू जो आएगा वही वैल्यू साइन 0 डिग्री का होगा। अब देखिए 0 में 0 का रूट हो जाएगा 0, उसमें 2 से भागा दे देंगे तो 0 हो जाएगा। 0 में किसी भी संख्या से भागा देने पर 0 ही प्राप्त होता है। अब देखिए रूट ओवर 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 1 होगा, और उसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए रूट टू से अगर इसको हम काट दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 बच जाएगा, ऊपर में 1 तो बराबर क्या हो गया 1/√2। अब देखिए √3/2 का वैल्यू, ये तो √3/2 ही रह जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू नहीं निकले, पॉइंट में आ जाएगा। अब देखिए 4 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 में 2 से भागा दे देंगे तो वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2/2, ये कैंसिल हो गया, बराबर 1। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। ठीक है, अब आते हैं कॉस का वैल्यू निकालते हैं। कॉस का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो अभी जो हमने इधर से वैल्यू निकालना शुरू किया, अब उसको उल्टा के अगर इसमें रख दे तो कॉस का वैल्यू आ जाएगा। मतलब हो गया कि यहाँ लास्ट में 1 है तो यहाँ 1 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या है √3/2 है तो यहाँ √3/2 लिख देंगे। उसके बाद इसमें ये तो बीच वाला हो गया तो जो ऊपर में है वही लिख दिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या 1/2 तो यहाँ 1/2 लिख देंगे। यहाँ क्या है 0 तो यहाँ 0 लिख देंगे। कितना आसान है, मतलब साइन का वैल्यू हमने पता कर लिया, उसी को उल्टा करके लिख दिया तो कॉस का वैल्यू आ गया। मतलब कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, और कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0। अब आता है टैन का। तो हमने क्या देखा है कि टैन थीटा बराबर क्या होता है, एक फार्मूला हम लोग वहां लिखना छोड़ दिए थे। टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, ये फार्मूला संयोग से छूट गया था, ये आप लोग नोट कर लें। कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, आइए तो अब हम लोग देखते हैं कि टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो टेन 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा साइन 0 बटा कॉस 0, साइन 0 का वैल्यू 0 और कॉस 0 का वैल्यू 1। 0 में किसी संख्या से डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आइए कॉस 30। अब देखिए कि टेन 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 बटा √3/2, 1/2 भागा में √3/2। ठीक है, तो इसको हम करेंगे
तो 1/2 गुना 2/√3, ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 1/√3। मतलब cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया 1/√3 हो गया। अब देखिए cos 45 का वैल्यू 1/√2 बाय 1/√2, 1/√2 बाय 1/√2, इसी को हम लोग करेंगे तो हो जाएगा 1/√2 गुना √2/1, बराबर में ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर हो गया 1। मतलब tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए tan 60 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो √3/2 बटा में 1/2, तो बराबर क्या हो जाएगा, इसी को हम लिख सकते हैं √3/2 गुना 2/1, ये 2 कैंसिल हो गया, बराबर √3। मतलब tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया √3 हो गया। अब देखिए tan 90 डिग्री का वैल्यू निकालना चाहे तो sin बटा cos, तो 1/0, जीरो में किसी भी संख्या में अगर 0 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो वो क्या हो जाता है इन्फिनाइट हो जाता है। इन्फिनाइट मतलब अनंत हो जाता है, ठीक है, अनंत का ये मार्क है। चलिए एक और फार्मूला हम लोग जो पढ़े हुए थे, cot थीटा बराबर क्या होता है 1/tan थीटा, ठीक है। अब देखिए इसी फार्मूला का यूज करके हम यहाँ वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ देखिए कि tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 है तो cot 0 का क्या हो जाएगा 1/0 है ना, 1/tan थीटा 1/0, तो 1/0 का वैल्यू क्या हो जाएगा इन्फिनाइट, ठीक है। अब देखिए cot अब 30 का निकालना है तो 1/1/√3, 1/1/√3 बराबर हो जाएगा √3, ठीक है। अब cot 45 का देखिए ये 1 है, 1/1 बराबर क्या हो जाएगा 1। अब देखिए इसका वैल्यू तो इसमें क्या हो जाएगा 1/√3, 1/tan थीटा, tan 60 का वैल्यू √3, तो 1/√3 ये हो जाएगा। अब देखिए कि यहाँ हो जाएगा 1/इन्फिनाइट, इन्फिनाइट से किसी भी संख्या में डिवाइड करने पर क्या हो जाता है वो अप्रोक्सीमेट 0 हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं sec थीटा में। तो sec थीटा का फार्मूला हम लोग जान ही रहे हैं, sec थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा। अब देखिए cos का वैल्यू कितना है 1/cos, तो 1 यहाँ हो जाएगा 1, तो बराबर हो गया 1। अब देखिए cos sec 30 डिग्री का 1/√3/2 बराबर ये पलट जाएगा 2/√3, ठीक है। अब देखिए कि sec 45 डिग्री तो 1/1/√2 बराबर हो जाएगा, ये पलटेगा तो ये √2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें 1/1/2 बराबर हो जाएगा 2 और 1/0 बराबर अनडिफाइंड, ठीक है। चलिए अब आते हैं सेक में। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। हम लोग ये सब फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। तो अब देखिए सेक कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, तो 1 तो हो गया फार्मूला का, बटा sin 0 का वैल्यू 0, तो बराबर हो गया अनडिफाइंड, ठीक। किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पर वो क्या हो जाता है अनडिफाइंड हो जाता है। उसके बाद कोसेक 30 डिग्री बराबर हो जाएगा 1/1/2 बराबर हो गया 2। उसके बाद 1/1/√2 बराबर हो जाएगा √2। उसके बाद यहाँ आइए 1/√3/2 बराबर हो गया 2/√3। अब यहाँ आइए 1/1 बराबर 1। अब देखिए कि हम लोग देख लिए यहाँ पर क्या कि sin 0 डिग्री 1, sin 30 डिग्री 1/2, sin 45 डिग्री 1/2, sin 60 डिग्री √3/2, sin 90 डिग्री 1। अगर हम सिर्फ साइन का भी याद कर लें तो हम सारा का सारा वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। त्रिकोणमिति में जितने फार्मूलाज का हम लोगों को यूज होता है वो हम लोग यूज कर लिए हैं, लगभग उसको पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जो भी आगे त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे वो क्या होगा कि जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब उस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। बेसिक्स में जितना पढ़ने की आवश्यकता है हम लोग पढ़ चुके हैं।
तो आज का क्लास यही ख़त्म करते हैं। अगले दिन अगला क्लास लेकर मैथमेटिक्स के अगले भाग पर आएंगे, उसका बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद क्लास 9 से हम लोग चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।